गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्किल टेक इंडिया। और आज मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ बिकॉज आई एम वाज क्वाइट बिजी ऑन माय सम ऑफिस टास्क एंड सम अदर रिलेटेड टास्क ऑल्सो। सो जो मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है, इस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था बट आई फेस लॉट्स ऑफ इशू। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि भाई इस पे एक मैं वीडियो बना डालता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को ये वाली प्रॉब्लम फेस हुई होगी। सो द प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम बताता हूँ पहले मैं कि मेरे को कुछ टास्क मिला हुआ था रिलेटेड टू MS SQL सर्वर। तो उसमें मेरे को क्या टास्क था कि मेरे को कुछ डेटा फैच करना था फ्रॉम द MS SQL सर्वर, और मेरे को एक पाइपलाइन या यू कैन से एक नोड.js पे मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी थी, ठीक है। और उसके थ्रू मैं डेटा को MS SQL सर्वर से इलास्टिक सर्च पे भेज रहा था, ठीक है। तो हम इलास्टिक सर्च को जब हम MS SQL सर्वर से कनेक्ट करते हैं अपने लोकल को, तो मेरे को वहाँ पे कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि MS SQL सर्वर से हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हमें फेस आती है। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग्स, मैं अभी तक ये मानने चल रहा हूँ कि आपके पास MS SQL सर्वर आपने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कनेक्ट करने से पहले ये हमसे पूछता है कि आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना ये खोल लिया है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मेरा ये ओपन होता है तो हम इसमें दो तरीके से अपने डेटाबेस कह सकते हैं, MS SQL जो सर्वर है हमारा, उसको हम कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो विंडो ऑथेंटिकेशन होता है, एक दूसरा होता है कि जो हमारा SQL ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। सो यू कैन सी इन माई स्क्रीन, ठीक है, दो तरह का ऑथेंटिकेशन होता है, विंडो, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा SQL। और बाकी काफ़ी सारे होते हैं बट करंटली मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो विंडो और SQL सर्वर करता हूँ, कि मोस्टली वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो विंडो के लिए क्या होता है कि विंडो के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे विंडो के सिस्टम के क्रेडेंशियल होते हैं ये उसको एक तरह से एज्यूम कर लेता है, और उसके बिहाफ पे ये हमारे लोकल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लोकल समझते हैं, जैसे हमारा MySQL सर्वर होता है, वहाँ पे भी हम लोकल को जब कनेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले MySQL का टर्मिनल ओपन करते हैं, फिर हम वहाँ पे हम लोग एक कमांड लिखते हैं MySQL-user-root पासवर्ड करके, ठीक है, रूट करके। तो यहाँ पे कनेक्ट करने का ये तरीका होता है। तो अब गाइस जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले आपको बनाता हूँ विंडो से बताता हूँ, फिर विंडो के बाद में फिर आपको बताऊँगा SQL सर्वर से कैसे होता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे क्या हो रही थी कि मेरे यहाँ पर ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सच बताऊँ तो मुझे कम से कम 1-1.5 दिन पूरा लग गया था, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम नहीं, मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी मुझको। बट मेरे सीनियर से मुझे गाइड भी किया कि आप एक काम करो, अपने ना SQL सर्वर को दोबारा से रीइंस्टॉल कर लो, मतलब इसको डिलीट कर दो या अनइंस्टॉल कर दो, उसको फिर से इंस्टॉल कर लो। बट मैंने सोचा नहीं यार, मैं प्रॉब्लम की तह तक जाऊँगा कि भाई प्रॉब्लम आ क्या रही है, ठीक है। तो मैं उस तक गया और मैंने प्रॉब्लम करे, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इसने एरर दे दी, इसमें मुझे कनेक्ट करने नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका TCP/IP जो कनेक्शन क्रिएट करता है वो आपका अनेबल है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ओपन करने वाला हूँ SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो गाइस ये भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये भी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका UI रहने वाला है SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, ठीक है। तो सबसे पहले इशू क्या है, हम लोग को अपनी प्रोटोकॉल चेक करनी है कि क्या हमारा TCP/IP अनेबल है नहीं है। हमारा ये अनेबल नहीं है, ठीक है। सो बस इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी में जाना है हमको, ठीक है। ये नो है, इसको अनेबल करना है, ठीक है। इसको सेव कर देना है, ये अप्लाई कर दो, ठीक है। और जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा देन वी कैन अगेन ट्राई टू कनेक्ट MS SQL सर्वर वाया विंडो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम दोबारा से जाते हैं अपने इस पर, ठीक है। अब से हम फिर से कनेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा कंसिडर करना, पॉइंट नंबर 1 के थ्रू हमने TCP/IP को अनेबल किया हुआ है, बट स्टिल वी आर अनेबल टू कनेक्ट, यू कैन सी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि सबसे मेन पॉइंट नंबर 2 रहने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान सुनिए। जो हमारा SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, इसमें हमारा पहला पॉइंट हमारा SQL सर्वर सर्विसेज, हमें इसमें ये चेक करनी है कि क्या हम जिस सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या उसके रिगार्डिंग जो हमारी सर्विस है क्या वो रनिंग है या नहीं है, ठीक है। तो यू कैन सी इन माई स्क्रीन जो हमारी पहली सर्विस है SQL सर्वर, जिसको हम MS SQL सर्वर बोलते हैं, जो हमारे लोकल से कनेक्ट होती है, वो उसकी सर्विस अभी स्टॉप हुई है, ठीक है। तो हमको इस सर्विस को स्टॉपनेस को हमें रनिंग मोड में लाना है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से इश्यूज आता है जब आप लोग कभी अपने लोकल को कनेक्ट करते हो। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका सिर्फ जस्ट राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है, या यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर स्टार्ट ऑल्सो, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, और आप देखोगे कि मेरा SQL जो सर्वर था उसकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो अब आप देख सकते हैं मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब मैं दोबारा अगेन क्लिक ऑन द टूल्स एंड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो,
जैसे मैंने स्टूडियो क्लिक किया तो देन अगेन आस्क टू द ऑथेंटिकेशन, से मुझसे फिर से पूछेगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी लोकल को कनेक्ट करते हो तो इसको हमेशा आपको अनेबल रखना है, ठीक है। मैंने क्लिक किया ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है गाइज, एंड नाउ यू कैन सी परफेक्टली मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन से अपना जो सर्वर था इसको कनेक्ट कर लिया लोकल के थ्रू। बट इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। चैलेंज कब आता है, जब आप अपने इसको वाया कोड के थ्रू अपने किसी, जैसे सपोज करो आप PHP पे कोड लिखते हो या नोड पे लिखते हो, तो उसके थ्रू जो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपनी जो वो देते हो ना, क्या बोलते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देते हो, तो वहाँ पे काफ़ी इशू आता है। वहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं चलता है। मैं आपको पहले बता दूँ, वहाँ पे चलता है आपका जो है SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ऑन द टाइम यू नीड टू यूज़र एंड पासवर्ड, ठीक है। विंडो ऑथेंटिकेशन तो बस हमें केवल अपने लोकल पे काम करने के लिए होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे विंडो हो गया है। अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है हमको, कि हमको कनेक्ट करना है वाया SQL ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमारे अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे अपने, ठीक है। हमको क्या करना है, अब SQL के थ्रू अपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो विंडो थ्रू हमारा हो गया है। हमने अभी तक 2 पॉइंट सीख लिए हैं। पहले TCP अनेबल करना है, दूसरा हमें SQL सर्वर सर्विस को अनेबल करना है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, हमने अब ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सर्वर नेम तो मेरा ये रहने वाला है, ठीक है। और इस पर मुझे क्लिक करना है इस बार SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है। और ये मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा ये मुझे कहाँ से मिलते हैं। और मैंने जस्ट क्लिक किया कनेक्ट बटन पे। ओह, अगेन गेटिंग एरर ना। आपने देखा विंडो से तो मेरा सही चल रहा है, बट मुझे SQL की नीड ज़्यादा है, क्योंकि भाई मुझे कोड करना है अपने सिस्टम पे, मुझे Node.js पे स्क्रिप्ट बनानी है, मुझे अपने सीनियर को देनी है कि किस तरह वो काम करेगा। बट यहाँ तो मुझे एरर दे रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देन अगेन मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर सारी चीज़ ओके है, मेरी ये भी ओके है, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रोटोकॉल भी ओके है, ठीक है, ये भी अनेबल है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, अब दिक्कत ये आ रही है कि मुझे अपना यूज़र एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे यूज़र को, जो मैं यूज़र यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरे इस यूज़र को प्रॉपर परमिशन है एक्सेस करने की, नहीं है, ठीक है गाइस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे भाई आप अपना यूज़र कैसे चेक करोगे, आप तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे। गाइस मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं विंडो के थ्रू तो लॉगिन कर सकता हूँ ना अपने लोकल पे। तो मुझे अपने यूज़र की क्रेडेंशियल चेक करने के लिए मुझे विंडो से पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। गाइज स्टेप प्लीज़ फॉलो करिए, अदरवाइज आपको काफ़ी इशू आ सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मुझे यूज़र कैसे देखते हैं, मैं आपको पता हूँ यूज़र कैसे देखना है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये तो मैं डेटाबेसेस के अंदर, मैं डेटाबेस है रमार्क नाम से, मैं सिक्योरिटी में गया, यहाँ पर लॉगिन्स में गया, ठीक है। तो लॉगिन्स में हमने देखा कि मेरा जो यूज़र था उसका नाम मैंने दिया हुआ था SA, ठीक है। तो ऐसे जो मेरे यूज़र है, आप देख सकते हो कि इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ऐसे जो बंदा है उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, जो यूज़र है, इसका मतलब उसको परमिशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको परमिशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको परमिशन देने के लिए इस पर जस्ट क्लिक करना, राइट बटन, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाके मुझे इसका स्टेटस देखना है। ओह, सो गाइस यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन दैट इस परमिशन में क्या है कि परमिशन टू कनेक्ट टू डेटाबेस इंजन, तो इसने क्लियर मेरे को ग्रांट दिया हुआ है, ठीक है। और परमिशन लॉगिन की देखो, लॉगिन परमिशन में मुझे इसने डिसेबल किया हुआ है। तो जब मुझे इसने डिसेबल किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं तो लॉगिन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ से परमिशन डिसेबल की है। तो मुझे अपने यूज़र को अनेबल करने के लिए लॉगिन अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और परमिशन भी देनी पड़ेगी, परमिशन टू कनेक्ट टू डेटाबेस इंजन, सो इट्स नीड टू द ग्रांट परमिशन। ओके, सो व्हेन आई अगेन क्लिक ऑन ओके बटन, और जैसे मैं ओके करता हूँ, सो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऐसे के सामने पहले जो क्रॉस वाला बटन आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो मे बी शायद इस टाइम हम लॉगिन यूज़ कर सकते हैं अपना वाया SQL के थ्रू। एक बार फिर से चलते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मेरा मेन मोटिव है कि यार देखो, मैंने जो चीज़ सीखी है वो भी चीज़ भी आप सीख लो, चाहे आप एज ए फ्रेशर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर जो भी हो, आई डोंट नो। बट आप अगर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको अगर ये सारी चीज़ें, आप इन सारे फेसेस से निकल के आ चुके हो, तो आप भी अपने जूनियर को या अपने सीनियर को इजीली बता सकते हो कि सर आपका सर्वर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप ये 3-4 स्टेप्स हैं जो कि मोस्टली इशूज़ आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने SQL क्लिक किया और मैं यूज़र ऐसे, जो मैंने आपको बताया था ऐसे पे मैंने क्लिक किया था, ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है, वो आपको इजीली वहाँ पे प्रॉपर्टी में दिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस बार क्लिक किया सो गाइज इस बार भी मुझे निराशा हाथ लगी है, ठीक है। बट ये निराशा मुझे भी हाथ लगी थी, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं फिर भी उसकी बोल रहा हूँ, फिर भी उसको मैंने इसकी तह तक गया, उसकी पता किया क्यों दिक्कत आ रही है। मैंने एक एरर्स को पढ़ा, उसको डीप डाइव किया, उसके नोट्स देखे, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा। तो कोई नहीं, चलते हैं फिर से बताता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 3 में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से विंडो के थ्रू अपना लॉगिन किया, मैंने देखा भाई कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। अब तो मैंने अपने यूज़र को परमिशन भी दे दी है, फिर भी क्यों नहीं मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अब जो लास्ट पॉइंट है, ये आपको भी प्लीज़ चेक करना है एक बार, एटलीस्ट 1 टाइम आप चेक कर सकते हो। तो चेक करने में क्या करना है, आपका जो सर्वर है, ठीक है, जो मेरा नाम है सर्वर का, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसकी और प्रॉपर्टी चेक करनी है एक बार, ठीक है गाइस। ये भी जरूर, ये पॉइंट नंबर 4 है मेरा।
इसको भी आपको वो चेक करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद गाइज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट द सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या है कि इस सर्वर को केवल विंडो ऑथेंटिकेशन ही असाइन है। दैट्स वाई आई एम अनेबल टू लॉग इन वाया माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि आप तो देख रहे थे मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सही डाले हुए हैं, मेरे यूज़र को परमिशन भी मिल गई है। बट क्या है कि जो सर्वर है मेन सर्वर की जो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ही मैंने परमिशन नहीं दी हुई है। तो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन। तो अब मैंने क्या किया, इस बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू विंडो के थ्रू भी लॉगिन हो सकता है और तू एसक्यूएल सर्वर के थ्रू भी तुझको ऑथेंटिकेशन मिल सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो मुझे काफ़ी देर बाद मुझे पता चला था, जब मैंने काफ़ी डीप डाइव किया कि मैंने चेक करा कि भाई देख मेरे सर्वर को परमिशन है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है कि भाई पहले रिस्टार्ट कर लो सर्वर को, ठीक है भाई हम तेरे को रिस्टार्ट भी कर लेंगे। रिस्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मे बी इट विल टेक लिटिल बिट टाइम गाइस, बट बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, ओके। ये सर्वर मांग रहा है क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन केस आप अगर सीनियर बन जाते हो तो आप अपने जूनियर को इसलिए बता सकते हो कि भाई इसको ओपन कर ले, TCP एनेबल कर ले, सर्वर को रनिंग कर ले, सर्वर की क्रेडेंशियल चेक कर ले, यूज़र की परमिशन चेक कर ले। तो ये बहुत सारे फंडे होते हैं अपने अपने, ठीक है। बट अब हम चलते हैं अपने फुल सिस्टम चेक करते हैं कि क्या हमारा वो चला नहीं चला। मैंने फिर से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया, ठीक है, अपने सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि अभी तक मैं केवल विंडोज़ के थ्रू ही अपना ऑथेंटिकेशन कर पा रहा था, बट विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं चलता ना हर जगह। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसको मैंने चेंज कर दिया एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। मेरे यूज़र हो गए ये, पासवर्ड मेरा ये है, ठीक है। अब मैंने क्लिक ऑन दिस बटन, वोइला। सो नाउ यू कैन सी दैट अब मेरा ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है गाइज। और आप देख सकते हो कि मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने एरर मार्क पे क्लिक किया, मैं डेटाबेस है, टेबल है, ये सब मेरा प्रॉपर चल रहा है, मतलब मिला के। तो आप देख सकते हो कि मेरे को ये इस तरह के इश्यूज़ फेस हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने फेस किए व्हेन आई कनेक्ट माई एसक्यूएल सर्वर टू माई लोकल होस्ट, ठीक है। और जब मैं कोड पे लिखा है तो कोड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं वीडियो बना के देता हूँ, ठीक है गाइज। तो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके गाइज, बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम के साथ।